बच्चों, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड यानी कि न्यू कोर्स से रिलेटेड हमें हमारे YouTube चैनल सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के ऊपर बहुत सी क्वेरीज रिसीव हुई। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी जो न्यू कोर्स स्कीम से रिलेटेड सारी ही क्वेरीज है वो रिजॉल्व करूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। स्टूडेंट मन्नत ने चैनल पर ये क्वेरी रेज की कि सर मैं नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में सिर्फ ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मई 2024 के अंदर अब क्या होगा, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि आईसीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि ओल्ड स्कीम के तहत जो नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस हैं वो लास्ट एग्जामिनेशंस हैं और मई 2024 में न्यू कोर्स स्कीम के तहत ही आपके एग्जामिनेशंस होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में सिर्फ अपने किसी एक सिंगल ग्रुप में अपीयर होता है और अगर वो अपने उस ग्रुप को क्लियर कर लेता है तो न्यू कोर्स स्कीम के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसे जो उसका लेफ्ट ओवर ग्रुप है यानी कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो उसके अंदर जितने भी लेफ्ट ओवर पेपर्स हैं उसके अंदर ही अपीयर होके उसे पास करना होगा। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रुप 1 के एग्जामिनेशंस देता है तो न्यू कोर्स स्कीम के अंदर जितने भी ग्रुप 2 के लेफ्ट ओवर पेपर्स हैं उसी को उस कैंडिडेट को मई 2024 के एग्जामिनेशंस में क्लियर करना पड़ेगा। अब एक दूसरा स्टूडेंट घनश्याम कुमार जी ये पूछते हैं कि सर अगर मैंने नवंबर 2023 के अंदर अपना फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया है तो मैं अपने मई 2024 के एग्जामिनेशंस में कैसे अपीयर हो सकता हूं और क्या मैं सिर्फ सिंगल ग्रुप क्लियर करके अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट कर सकता हूं। तो बच्चों देखा जाए तो ये क्वेरी भी मोर ओवर पहली क्वेरी की तरह सेम ही है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने आर्टिकलशिप के बारे में भी पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने ग्रुप 1 के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं तो न्यू स्कीम के क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी ग्रुप 2 के लेफ्ट ओवर पेपर्स रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन से पेपर्स ग्रुप 1 में आएंगे और कौन कौन से पेपर्स ग्रुप 2 में रहेंगे, तो जो भी लेफ्ट ओवर पेपर्स होंगे जो आपने क्लियर नहीं किए हैं या जो भी न्यू स्कीम के अंदर ग्रुप 2 के अंदर आएंगे उन सबको आपको क्लियर करना होगा। और कैंडिडेट ग्रुप 1 को कंप्लीट करके अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इससे रिलेटेड जो FAQs हैं वो आईसीआई 1 जुलाई को वेबसाइट पर होस्ट करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो आईसीआई ने PDF शेयर की थी यानी कि न्यू कोर्स स्कीम PPT एट अ ग्लांस, अगर आप उसको देखेंगे तो इस PPT के अंदर यही गाइड किया गया है कि सबसे पहले जो कैंडिडेट है चाहे वो फाउंडेशन रूट को क्लियर करके इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करता है या डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसके बाद उसे यहां पर ये गाइड किया गया है कि अपने 8 मंथ्स के सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस के स्टडी पीरियड को सर्व करना है और उसके बाद सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स को क्लियर करना है और साथ में ICIT-SS की जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो ICIT-SS की ट्रेनिंग है ये आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करनी है और उसके बाद ही वो सीए फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करना है। तो इस PPT के अकॉर्डिंग ये गाइड किया गया है कि कैंडिडेट को अपने इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के एग्जामिनेशंस को क्लियर करके ICIT-SS की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके फिर सीए फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद ही वो अपनी 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकता है। अब एक और स्टूडेंट धनानी श्रुति जी ने ये क्वेरी की है कि सर न्यू स्कीम के अंदर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या डेट है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई ने जो न्यू स्कीम से रिलेटेड अनाउंसमेंट रिलीज की थी उसके अंदर ये गाइड किया था कि न्यू स्कीम के अंदर सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल कोर्सेज के कैंडिडेट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन की और जो कन्वर्जन की डेट है वो 1 जुलाई 2023 है। तो 1 जुलाई 2023 के बाद कैंडिडेट्स अपने न्यू स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कन्वर्जन भी कर सकते हैं। बच्चों वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें और बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव करवा देंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की कि सर क्या ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को पैरेलल अटेम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि नहीं, आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि आईसीआई ने अपने अनाउंसमेंट में ये बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एग्जिस्टिंग स्कीम के थ्रू सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के जो एग्जामिनेशंस हैं वो नवंबर 2023 में कंडक्ट किए जाएंगे। न्यू स्कीम के तहत जो फर्स्ट एग्जामिनेशंस हैं सीए इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के वो मई 2024 में कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीम के थ्रू लास्ट एग्जामिनेशंस जो हैं वो नवंबर 2023 में होंगे और न्यू स्कीम के तहत जो एग्जामिनेशंस हैं वो मई 2024 में होंगे।
थे, तो यहाँ पर आईसीआई ने अभी पैरेलल अटेम्प्ट्स के लिए अलाउ नहीं किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें चैनल पर क्वेरी की कि सर अगर नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में अगर हमारे ग्रुप 1 के अंदर एग्जाम्शन आती है तो क्या वो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड की जाएगी? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, आपकी जो भी एग्जाम्शन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और आईसीआई ने अपने अनाउंसमेंट में ये क्लियर किया है कि जितनी भी सिलेबस से रिलेटेड, ट्रांजिशन स्कीम से रिलेटेड और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आईसीआई 1 जुलाई को वेबसाइट पर होस्ट करेगा। साथ में जो पेपर वाइज एग्जाम्शन प्लान है उसको ड्यू कोर्स में अनाउंस किया जाएगा। यानी कि जो ये पेपर वाइज एग्जाम्शन से रिलेटेड अनाउंसमेंट है ये आपको 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने बाद देखने को मिल सकती है। तो ये आईसीआई ही अपने अनाउंसमेंट के थ्रू क्लियर करेगा कि वो एग्जाम्शन प्लान को कब तक हमारे साथ शेयर करता है। कुछ स्टूडेंट्स ने चैनल पर क्वेरी की कि सर हमने ऑलरेडी अपनी 1 ईयर की आर्टिकलशिप को कंप्लीट कर लिया है, तो क्या अब हमें सिर्फ 1 साल की ही आर्टिकलशिप सर्व करनी है या हमें अपनी 2 इयर्स की आर्टिकलशिप सर्व करनी होगी? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो ओल्ड स्कीम कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने अपनी 1 साल की या 2 साल की आर्टिकलशिप को कंप्लीट कर लिया है तो उन्हें जो उनका लेफ्ट ओवर पीरियड है जो कि 3 साल में से बचा होगा उसी को ही सर्व करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने चैनल पर क्वेरी की कि सर हमने अपनी आईटी और ओसी की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है तो क्या हमें ये न्यू स्कीम के अंदर दोबारा करनी पड़ेगी? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपनी आईसीआईटी एसएस की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है तो उसे फिर इसको न्यू स्कीम के अंदर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।